अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो वेलकम बैक टू अवर अनदर व्लॉग। तमाम भाइयों और बहनों को खुशामदीद कहते हैं एक नए व्लॉग में। तो जी आज के व्लॉग आगाज़ यहीं से करते हैं। आज मैं सुबह उठा तो थोड़ा सा बुखार हो रहा था मुझे, क्योंकि कल को मुझे समझ आ गई थी। कल मैं बहुत ज़्यादा भागदौड़ कर रहा था और काफ़ी चक्कर मैंने ऊपर नीचे लगा ली थी और फिर वहाँ भी गया था। तो जाहिर सी बात है डॉक्यूमेंट्स के चक्करों में फिर ऑफिस तो थक गया था काफ़ी ज़्यादा और फीवर तो आ रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था टेस्ट करना। मैं रात को ट्रिप लगा के दिन में काम कर रहा था। तो इशू ये था, यही वजह हो सकती है थकावट। एनीवे, और सिरप भी मैंने कल अवॉइड की पीने के लिए। सिरप आज पीता हूँ, एक दो ढक्कन पिए थे मैंने, इसके अलावा नहीं पिया था। तो आज मेडिसिन भी पूरी ले ली अल्हम्दुलिल्लाह। बुखार तो उतर गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जिससे गरमाइश हो रही है। एनीवे, अभी मैं करने लगा हूँ अपने काम स्टार्ट आज के। तो आज के ब्लॉग आगाज़ यहीं से कर रहा हूँ और अभी जाऊँगा मैं इंशाल्लाह बाहर। कुछ मुझे डिश का सामान लेना था, इसके साथ साथ मुझे कुछ चीज़ें और भी लेनी है। आज हमने एक चीज़ सीन सोचा हुआ है, चलो वो भी करते हैं। अभी अम्मी से भी बात करते हैं। एनीवे, अभी मैं एक चीज़ और शेयर कर लगा आपसे। हमारी फेसबुक पे चैनल है जो कि मैंने लिंक ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। प्लीज़ वहाँ भी आप जाके लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। बट मैं प्रीवियस ब्लॉग्स अपने अपलोड कर रहा हूँ, अभी तक पास में ही चल रहे हैं वहाँ पर। तो इंशाल्लाह वो भी अनकरीब के हम करंट पे आने वाले हैं। तो अभी वहाँ भी जाके मेरे चैनल के पेज को लाइक सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो जो भी अपडेट होगी आपको देते रहेंगे। इसी प्यार और देखला के साथ बने रहिएगा। अच्छा जी, अभी मैं कर रही हूँ अंडे बॉईल। और अभी मेरे हस्बैंड की तबीयत बिल्कुल सही थी, तो वो कुछ सब्ज़ी लेने जा रहे थे और अचानक ही उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। तो मैं उनके लिए अंडे बॉईल कर रही हूँ। अंडे तो बॉईल हो गए हैं, बस छील के उनको देते हैं, क्योंकि उनको बहुत तेज़ फीवर हो गया और इतना ज़्यादा काँप रहे हैं। अभी अबू भी आ गए तो उनके साथ बैठे हुए हैं। जब तक मैं खाना भी बना लेती हूँ और सबसे पहले उनको अंडे दे आती हूँ। जी क्या हुआ असद, तुम्हें भी बुखार है ना? तो जी इसको भी कल रात से बुखार है। अभी हमारे घर पे आए हुए, अभी सही हो गए, अभी खेल रहा है। पहले तो डर रहा था मुझसे, बिस्किट दिया ना, फिर सही हो गया। तो अभी अंडे भी बॉईल हो गए, तो सबसे पहले वो छील के देते हैं। अंडे तो मैंने छील के यहाँ पे रख दिया, थोड़ा सा नमक भी लगा लिए, हल्का सा लगाया। और अभी यहाँ पे साथ में चाय भी बन रही है, तो चाय भी देते हैं। उनके सर में भी काफ़ी दर्द है, तो शायद इससे ठीक हो जाए। और फिर मैं अभी खाना भी बनाने लगी हूँ। आज जब ठीक तरह बोल रहे थे चिकन कढ़ाई खानी है, तो वो बना रही थी। अभी अचानक से तबीयत ख़राब हुई है। सारा सामान तो आ गया, दही भी है और हरी मिर्च भी है और टमाटर भी है। और अभी ये गाजर भी लेके आए हैं जूस के लिए, इसका जूस बना के पियेंगे। तो बस अभी सबसे पहले ना उनको चाय दे देते हैं, फिर खाना भी बनाते हैं, उससे पहले गैस ना चला जाए। हमारा बन चुके और सालन को ना मैंने इसमें डाल दिया ताकि गरम गरम रहे। और अभी इसको वॉश करके रख देते हैं। तो अभी जो है चावल बॉईल कर रही हूँ, उसके लिए मैंने पानी को पहले डाल दिया था। आज जो मैं बिल्कुल थोड़े से चावल बॉईल कर रही हूँ, फिर बच जाते हैं ना, फिर वेस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखें, इनको वॉश करके भिगो के रख दिया था, अभी इनमें से पानी निकाल के रख दिया। तो थोड़ी सी आज मैं बना रही हूँ, जितने ना उसी टाइम यूज़ हो जाए। बस अभी एक रोटी भी बनाते हैं अपने लिए। अच्छा जी, अभी बस खाना बना के खड़ी थी और अम्मी भी आ गई हैं। और यहाँ पर देखिए, अचानक अमीन की तबीयत ख़राब हुई है। सुबह तक ठीक थे, अच्छा पता नहीं क्या हो गया। पता नहीं, बस को अचानक उस दिन भी अचानक बुखार चढ़ गया, आज भी अचानक चढ़ गया। आज तो सीने में बहुत दर्द हो रहा था, इतना तेज़, छाती में उठ भी नहीं पा रहे थे। फिर ऊपर ना इन्होंने बोला कुरान पाक रख दो। इतना दर्द था? हाँ, नहीं उठ पा रहे थे, बड़ी मुश्किल से यहाँ पे लेके। नमूनिया तो नहीं हुआ? पता नहीं, नमूनिया ऐसे होता है। अभी तबीयत सही है, अभी कुछ बेहतर है? खाना ले आऊँ? थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा। उल्टी आएगी। हाँ, अंडे दिए, बोल रहे उल्टी आ जाती है। अंडे कितने? एक खाया? 2 मैंने बॉईल किए थे, 1 खाया। फिर खाने में क्या है? अभी मैंने इन्होंने बोला कि चावल बना दो और साथ में चिकन। तो वो देखो, पहले जूस दो इसको, चलो मैं जूस ले आते हैं। फिर दवाई लेकर आते हैं, फिर देखते हैं। चलो सही है, इनके जूस भी पड़े थे, उस दिन लेके आए थे, फिर नहीं पिए इन्होंने। ये जूस लेके चलते हैं, थोड़े से ठंडे हैं। चलो खाना भी रेडी हो गया, यहाँ पर देखिए चावल भी बॉईल हो गए, सालन भी बन गया। अब ठीक होंगे तो खाएंगे, अल्लाह करे जल्दी ठीक हो जाए, बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी अचानक। तो गाइस, कल रात को मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत आउट होने की वजह से ना मैं व्लॉग शूट कर सका, अम्मी ना अलिशा, मैं बहुत ज़्यादा आउट कंडीशन में था। फिर रात को गया तो उन्होंने मुझे ड्रिप लगा दी और इस बार उन्होंने करोला लगा के रखा। बोला आपने परसों लगाई थी, आज फिर लगी, शायद कल लग सकती है या परसों भी लग सकती है। तो ये उन्होंने फिट करके रख दिया, कैप लगा के, भाई करोला लगा रहना चाहिए। तो अभी फजर का टाइम मैं और अम्मी उठ गए थे
अम्मी नमाज़ पढ़ के अभी फ्री हुई हैं और मटर छिल रही बाहर, और मैं गया हूँ बाहर से अंडे और ब्रेड और केक रस और बागा खानी लेके आया हूँ। रात को मैं नहीं बता सकता, कल शाम से ही मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई, मैं घर पे आके जैसे लेटा, बस सिर्फ थोड़ी देर के लिए यूँ हैंग करके पड़ा रहा। उसके बाद जब हैंग आए तो मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लगी, पूरा जिस्म इतना काँप रहा था, पूरा जिस्म दुख लग रहा था, काँप लग रहा था। फिर मैं रज़ाइयाँ लेट के सो गया। अब्बू आ गया फ़ौरन, अम्मी आ गई, अलीशा बेचारी रो रही थी उसने अपने स्टूडेंट को भेजा अम्मी के पास, अम्मी को बुलाने के लिए। अब्बू फ़ौरन आ गए, अब वो मेरे सर पे बैठे थे। अम्मी भी आ गई। फिर अम्मी रात में सब गई हॉस्पिटल। मुझे सबसे पहले तो पट्टी लगी माथे पे, जिसकी वजह से बुखार 103-4 था। तो पट्टी लगने की वजह से 101 पे आया। फिर उन्होंने ड्रिप लगाई। ड्रिप लगाने के बाद मुझे नहीं याद, मेरी आँख लग गई। फिर जब आँख खोली तो बहुत पसीने पसीने था, ऊपर पंखा चल रहा था मेरे, उन्होंने पंखा भी जला दिया। फिर कंडीशन थोड़ी बेहतर हुई और अक्षय करा के हम घर आ गए। तो गाइस रात भर जो है ना अलिशा बेचारी मेरा ख्याल रखती रही, और मेरे ख्याल है सोई भी फजर के बाद ही है, क्योंकि मेरे साथ बैठी रही। मैंने सोचा वो सो रही है तो कुछ ना कुछ कर लिया जाए। वैसे जाना है मुझे अभी, तो ये जाके देखूंगा, अगर ड्रिप लगी तो ठीक, नहीं तो निकलवा लूँगा। बहुत तकलीफ़ दे रहा है मुझे। तो अभी मैं सोचा पानी गर्म कर लूँ, और कुछ मैं बना के दे रहा हूँ फ्रेंच टोस्ट वगैरह अलिशा के लिए। और मैंने सुबह अम्मी ने मुझे नाश्ता दिया था, जैसे कि चाय बनाई थी अम्मी दे दी थी, और पैराडोल तो खा ली थी मैंने, सिरप पी ली थी। अब दोपहर का जब टाइम आएगा दोपहर को खा पी के पैराडोल लूँगा और सिरप लूँगा। खाना पीना तो मुझे बना है, और 3-4 टेस्ट मैंने करवा के आया था, जिसकी रिपोर्टें आ जाएंगी रात में इंशाल्लाह। वो भी डॉक्टर दिखाएंगे। फीवर तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, लेकिन बस थोड़ी सी कमज़ोरी हो रही है। और गाजरों का जूस बना के देता हूँ अभी, और कुछ बनाता हूँ नाश्ता, ताकि वो उठ जाए तो थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। वो अकेली क्या करेगी, वो सारा दिन काम ही कर रही होती, तो जाहिर सी बात मैं थोड़ी हेल्प कर लूँ सोच रहा था। सुबह के टाइम पे मैं ये ब्रेड, ये केक रस और ये वाले केक रस और बाका खाने लेकर आया था, और अंडे भी लेकर आया था। और जो है ना पानी अभी गर्म हो जाए तो फिर ये भी रख देता हूँ, ताकि फ्रेश वगैरह होने के लिए, मुँह धोने के लिए पानी गर्म ऑलरेडी होना चाहिए। तो आज मैं इलेक्ट्रिक रॉड भी लेके आ जाऊँगा, ताकि उससे काफ़ी फ़ायदे होते हैं कि गैस ना हो तो जाहिर सी बात है आप इलेक्ट्रॉनिक और रॉड से पानी गर्म कर सकते हैं। तो फ़िलहाल तो अभी मैं गैस सिलेंडर से कर रहा हूँ, क्योंकि इस पर नहीं आ रहा गैस, और अलिशा भी उठी गई है। तो गाइस बस अभी मैं रेडी हूँ। अम्मी की कॉल आ गई थी, मैंने कहा चलें हॉस्पिटल, और रिपोर्ट्स भी दिखाने हैं, और कुछ अम्मी को पेमेंट पैसे चाहिए थे, वो भी उठा के जा रहा हूँ, क्योंकि अम्मी ने अपनी खुद की मेडिसिन लेनी थी और कुछ चीज़ें भी लेनी थी अम्मी की, तो उसके लिए पेमेंट उठा के जा रहा हूँ। और अलिशा की अपनी मेडिसिन भी लेते जाऊँगा। बस अभी निकलते हैं और चलते हैं हॉस्पिटल, फिर वहाँ से सामान लेते हैं, फिर कौसर मेडिकल से अपनी मेडिसिन लेते हैं, फिर वापस आते हैं इंशाल्लाह। देखते हैं जी, अगर डॉक्टर कहते हैं तो ये उतार देंगे, नहीं कहते तो फिर लगा रहेगा। रिपोर्ट्स में अल्लाह ही खैर करे क्या आता है। देखो मलेरिया आता है, क्या आता है। हम जा रहे हैं अभी हॉस्पिटल में, जाता हूँ अम्मी को पिक करता हूँ। अम्मी की कॉल आई थी, वेट करिए मेरा। तो गाइस अभी जो है ना मैं जस्ट ऑपरेशन से बाहर हूँ, और मेरी मलेरिया की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और मलेरिया हो गया जी। अच्छा 3 दिन पहले मलेरिया नहीं था, और CBC में नहीं आया था, तो उसमें सिर्फ इन्फेक्शन आया था। जब कल मलेरिया का एक्टिवेट किया तो उसमें पॉजिटिव आ गया, और ये हुआ 1-2 दिन के अंदर ही है। अब उन्होंने मलेरिया के मेडिसिन दिए और बोला ये अभी रिमूव नहीं करो, शायद दोबारा ट्रिप लग सकती है। ब्लड टेस्ट CBC और करा लो, लाजमी है, क्योंकि वाइट प्लेटलेट्स क्या पता कम ना हो जाए। अभी जाके वाइट ब्लड टेस्ट करवाते हैं। और कुछ अम्मी ने बादाम वाले लेने थे, वो ले रहे हैं। सामान सारा अम्मी ने बंधवा लिया है, और कुछ सत्य के लिए चीज़ें लेनी थी, वो भी ले ली। तो बस चलते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं चुगताई में दोबारा से जाके, और मेडिसिन शुरू करते हैं। गाइस एक बार फिर मैं आया हूँ चुगताई लैब, और डॉक्टर ने कहा है अभी कि अभी जाएँ और दोबारा CBC करवाएं, क्योंकि CBC होना ज़रूरी है। चले अभी सामान के साथ अभी खड़ी है। चले मैं फिर बस 5 मिनट में टेस्ट करा के। CBC इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वाइट सेल्स आपके कम हो सकते हैं। डॉक्टर ने कहा ये तनोला भी लगा रहा है, और लाजमी कराएं, क्योंकि अभी हम फिर आए दोबारा से और इनसे टेस्ट करवाते हैं। देखें कि रिपोर्ट्स कितने बजे आती है, आ जाती हैं एक दिन में जी। अभी यहाँ पर देखें तीनों साथ बैठे हुए हैं, और अब आपकी तबीयत बेहतर है? अभी बेहतर नहीं। क्यों? बुखार है, बुखार पैराडोल खाई और बुखार है, मलेरिया की टैबलेट खाई अभी, और अभी शायद रात को ड्रिप लगाएंगे। अभी अम्मी ने इनको ज़बरदस्ती सिरप तो पिलाया है, नहीं पी रहे थे। दवाई पीने का असल में मलेरिया हुआ है, मुझे खांसी के सिरप का समझ नहीं आया, डॉक्टर ने दिए। आपको खांसी भी हो गई है ना?
खांसी भी तो थी ना डॉक्टर ने सही जगह नहीं दे जब का सिरप पीने लगे उस वक्त के सही हुए ना अलिशबा कैसे जी लेकिन मुझे इसलिए समझ नहीं है सिरप कि अभी तुमने मलेरिया बताया ना, तो खांसी तो नहीं थी, लेकिन है कि मलेरिया के ऊपर खांसी का सिरप का समझ नहीं आता। चलो खैर, वो तो आप पिला रही हैं। अभी एक और ब्लड टेस्ट करा के हूँ आज, इसकी रिपोर्ट शाम तक आएगी। फिर ये दिखाना है कि कितना उसका वाइट सेल्स कहते हैं कम हो जाते हैं ना, तो फिर वो डेंगू का शुमार होता है। डॉक्टर ने वैसे मुझसे कुछ सिम्टम्स पूछे डेंगू के। मुझे देखो बुलावा आया है सालगिरह का, सही है, तुम्हारे कजन की बेटी की सालगिरह मुझे भी आया, लेकिन ना हम लेकिन आप भी बीमार हैं, अलिशबा भी। अभी आप उनको बता दीजिएगा कि हम बीमार हैं। अच्छा, हमसे कहा है कि एक रूम हमें यूज करने के लिए चाहिए, कि मैंने चलो दे दो। अच्छा, दूसरी बात, वकार साहब जा रहे हैं अभी जॉब पे, उसकी बेगम पता नहीं जाती नहीं जाती, मुझे ही जाना पड़ेगा, मुझे यही फिक्र हो रही है। कह दो आप तो काम में मसरूफ है ना। तो बात सुनो, अभी मुझे यही टेंशन लगी हुई है। ब्लड टेस्ट हमने इसलिए कराया कि ये मलेरिया ही है या डेंगू ना हो, तो इसलिए ब्लड टेस्ट अख्तियार डॉक्टर ने करा लिया और कहा कि 2 दिन आप तकरीबन 2 दिन बिल्कुल आराम से मेडिसिन खाएं, 3 दिन का कोर्स दिया, उसके बाद जो ना बेहतर रहेंगे। चलो, लेकिन ब्लड टेस्ट इसलिए कराया कि ये कोई और चीज़ ना हो। तो खैर नहीं, अभी थोड़ा सा तबियत डाउन भी है, फिर बेहतर भी है, फिर सही हो जाती है, बाइक चलाता हूँ फिर बेहतर डाउन हो जाती है, थकन की वजह से शायद बुखार होता है। हवा लगती है ना, सर्दी लग जाती है, फिर उस वजह से बुखार अब आ ना जाता मैं है। शर्ट ये उतार सकता हूँ ना पहन सकता हूँ, क्योंकि कोरोना फिट है अपना, ये शाम को ना जैसे और ये सूझ भी रहा है मेरा। हाँ ये अभी उतरवा लेना। जब मैंने मना कर दिया, उन्होंने डॉक्टर को उतारा, सुनना अभी एक काम करें, आज रहने दें। चलो शाम को ना जाके ये और करीब भी नहीं डॉक्टर, दूर जाना पड़ता है, वो मसला ये है कि वहाँ जाके फिर ये सही है। एक रात चले। यही हमारी रिक्वेस्ट है आवाम से कि प्लीज़ हमारे लिए दुआ कीजिए, और इंशाअल्लाह बाकी मेडिसिन चल रही हैं और टेस्ट भी सारे हो चुके हैं। अचानक से ऐसा हुआ है, क्यों हुआ है समझ नहीं आया। 2 दिन पहले तो इन्फेक्शन था, फिर मलेरिया हो गया, ये समझ से बाहर हो गया मेरे। खैर अभी अम्मी जो है ना, अम्मी ने मुझ पर दम भी किया सुबह सुबह हाँ। नज़र का, और मुझे 2 लोगों ने कहा भाई नज़र का दम भी करवाओ और साथ में मेडिसिन भी खाते रहो, जो भी अपना टेस्ट भी कराओ, सब कुछ वैसे ही कर रहा हूँ जैसे कह रहे हैं। अल्लाह बेहतर करो। अब मुझे ना सुबह से 2 दफ़ा अबू चक्कर लगाते हैं, अम्मी भी लगाती हैं। दूसरा दिन है अम्मी अबू मेरे साथ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। रात को अम्मी रक्षा मिलेगी, दूसरा तीसरा दिन हम मक्सो बजा रहे हैं ना, हाँ, 2 दिन में रक्षा में आ जाए। मोटरसाइकिल नहीं चला सकता। मोटरसाइकिल की हिम्मत मेरी खत्म हुई थी, चलाने की हिम्मत होती भी तो अभी मना कर देती है। एनीवे यही कहते ब्लॉग एंड, उम्मीद करते छोटा सा ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद है तो प्लीज़ लाइक लाइक शेयर जरूर करना और मेरे लिए दुआ करना कि मैं सालगिरह पे जा सकूं। मेरे लिए दुआ करना कि मैं सालगिरह का खाना खा सकूँ। अब वो आपके लिए कोई दुआ की गुजारिश है? मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। हमेशा के लिए सबके बच्चों को अल्लाह ताला हिफ्ज़ से ईमान हाँ, सबके बच्चों के लिए, अब सबसे बच्चों का हिस्सा मान रखे, अब ये दुआ है। और हमारी तरफ से यही है कि बस अल्लाह वक्त आपको हंसता बसता रखे, कामयाब रखे, और अपना और फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।